हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आपके लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ मैं वो है बिल्कुल नया। अभी तक मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है। तो टॉपिक है कि वो कौन सी बात है जिस पर आपके पर्सन पिघल जाते हैं। आपकी वो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिस पर इंसान पिघल जाता है और वेट करते हैं अक्सर कि ये बात कहें तो हम पिघल जाएं। तो वो कौन सी बातें हैं जिस पर वो पिघल जाते हैं, तो हमको यहाँ पर वही देखना है और आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है इस वीडियो को लाइक। और हम देखते हैं कि आपके पर्सन किस अदा पर, किस बात पर पिघल जाते हैं आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि इनके पर्सन इनकी किस बात पर पिघल जाते हैं सबसे ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर द स्टार का, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इसके बाद में है द फूल, इसके बाद में है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक हम देखेंगे तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। सो सबसे पहले अगर हम राशियों की बात करें तो ये हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं आपके। इसके अलावा ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि यहाँ पर थोड़ा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है कि ये जो पर्सन है आपकी किस बात पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिदा हो जाते हैं। यानी देखिए सबसे बड़ी बात है आप दोनों के बीच में गैप है, एज गैप हो सकता है या कल्चर का गैप हो सकता है। आप दोनों की आपसी सामंजस्य जो है कुछ ऐसा नहीं, इक्वलिटी नहीं है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ये निश्चित रूप से यहाँ दिखाई दे रहा है। और वो इक्वलिटी नहीं होने की वजह से जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिखता है, लेकिन वो डिफरेंस इनको पसंद आता है क्योंकि वो आपके बारे में एक अलग पर्सन की तरह देखते हैं आपको। एक डिफरेंट, एक जो आपका ओपिनियन है वो डिफरेंट है इनके ओपिनियन से। तो वो चीज़ जो डिफ्रेंशिएट करती है वो इनको बहुत अच्छी लगती है आपके अंदर की। वो जो डिफ्रेंशिएट आप करते हो ना वो इन्हें अच्छा लगता है। आप जब इनके साथ फ्लर्ट करते हो, जो कि बहुत कम होता होगा, जब ये फ्लर्टिश बिहेवियर आपका रहता है वो इनको आपका अच्छा लगता है। यहाँ पर ये चीज़ है, जब आप किसी के बारे में कोई आपसे आपके कान भरता है इनके लिए, लेकिन आप इनके बारे में नहीं सुनना चाहते हो, ये रिवर्स में है, तब इनको ये अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इनको अच्छी लगती हैं। आप अगर कोई बुरी चीज़ अपने दिल से निकाल देते हो वो भी उन्हें अच्छा लगता है। इसके अलावा इनको पसंद है आपका बैलेंस करना। अगर आप बैलेंस करने का मतलब होता है कि जब ये इंसान किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न में होते हैं और इनको सच में समझ नहीं आ रहा होता है कि इनको क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, किस तरीके की चीज़ें करनी हैं। और उस दौरान जब ये आपके पास आते हैं, मदद मांगते हैं और उस समय पर आप जब इनको हेल्प करते हो, जब आप इनको इस तरीके से एक सजेशन देते हो कि इनको क्या करना चाहिए, वो सजेशन इनको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। वो चीज़ इनको बहुत अच्छी लगती है जब आप इनको कोई अच्छा सा एक सोल्यूशन देते हो, इनको बैलेंस फील कराते हो, ये चीज़ उन्हें बहुत अच्छी लगती है आपकी, ओके। इसके अलावा इनको ये पसंद है आपका इनके साथ पॉजिटिव रहना, इनके साथ ये बात करना जब भी कोई बात हो रही होती है। बट आप लोग फ्यूचर के बारे में डिसाइड करते हो, जब आप इनको फ्यूचर के इस सिनेरियो के बारे में कह रहे होते हो कि आप दोनों शादी करोगे, आफ्टर दैट आप लोग कैसे रहोगे, जब ये बातें आप उनसे करते हो वो उस बात पर पिघल जाते हैं आपकी। वो बातें सुनना उनको बहुत अच्छा लगता है। आप जब इनको फ्रीडम देते हो, इनकी फ्रीडम में कभी आप बीच में नहीं आते हो, इन पर शक नहीं करते हो, आप इनसे कुछ ऐसा क्वेश्चंस नहीं करते हो, झगड़ा नहीं करते हो और इनको फ्रीडम देते हो किसी चीज़ के लिए, अपनी बात कहने के लिए या किसी और से बात करने के लिए। जब आप इन पर ट्रस्ट दिखाते हो तब ये पर्सन को वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगती है और वो उस पर पिघल जाते हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है।
इनको आपका इंडिपेंडेंट होना ये पसंद है इनका, और आपको इंडिपेंडेंट बनने देना ये भी इनको बहुत पसंद आता है कि आप इनको इंडिपेंडेंट बनने देना चाहते हो और ख़ुद भी इंडिपेंडेंट बनना चाहते हो। तो ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो इनको ये बहुत अच्छी लगती हैं। इनको पसंद आता है आपका एक दूरगामी सोच, जो फ्यूचर को लेकर आप सोचते हो, आप और अपने फ्यूचर के बारे में जो सोचते हो इनके साथ में, वो चीज़ें इनको बहुत अच्छी लगती है। मतलब ये जो इंसान है वो रियलिस्टिक समझते हैं आपकी बातों को, तभी वो रियलिटी, मतलब सीधी सी बात है, जब आप अपने फ्यूचर को लेकर बात करते हो, आप अपनी जॉब को लेकर बात करते हो, जब आप उनको फ्रीडम दे रहे हो, तो वो सारी चीज़ें इनको पिघला देती हैं। क्योंकि ये इंसान जिसके भी साथ आप डील कर रहे हो, ये वो नहीं है फूल पत्तियों में खुश हो जाए, ये वो इंसान है जो चाहता है आप इनके साथ वो रिलेशनशिप बनाएं जो गहरा हो, जो सच्चा हो, और इस गहरे और सच्चे रिलेशनशिप के ही लिए इंसान जी रहा है आपके साथ, और वही चीज़ देख के यहाँ पर मर जाते हैं, यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम कि और किन चीज़ों को लेकर ये इंसान पिघल जाते हैं आपके। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि ये इंसान और किन बातों को लेकर के पिघलते हैं, किन बातों पर पिघल जाते हैं इनकी। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का। ठीक है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। चलिए और देख लेते हैं, ये आगे है तो लेते हैं द फ्रिल्ट का कार्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं और क्या कार्ड है यहाँ पर। इनको यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। चलिए 8 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के अलावा यहाँ पर है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। और नेक्स्ट कार्ड हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो ये है आपका द हाई प्रीस्ट का कार्ड यहाँ पर है। और बॉटम ऑफ द डेक अगर हम देखेंगे तो वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो देखिए, जब ये पर्सन दुविधा में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, अगर आपसे नाराज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर आप पे शक शुबा कर रहे होते हैं, नेगेटिव हो रहे होते हैं, डाउन स्टॉर्म चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा अंधेर हो जाता है, आपसे बहुत झगड़ा करते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, ऐसी सिचुएशन में जब आप इनको संभालते हो, ये इनको बहुत अच्छा लगता है, पिघला देता है। मतलब कि इनका मूड स्विंग जो होता है, सीधी सी बात है, और उस मूड स्विंग में आप जो आके इनको सपोर्ट करते हो, जो इनको संभालते हो, जो इनके साथ केयर दिखाते हो, इनके साथ मजबूती के साथ खड़े रहते हो, वो चीज़ इनको पसंद आती है। अगर आप ये नहीं करते हो तो आपके और इनके रिलेशनशिप और भी ज़्यादा बुरे हो जाते हैं, और भी ज़्यादा ये ख़राब फील करते हैं। इनको पसंद है जब आप सबसे ज़्यादा प्यार दिखाते हो, इनके ऊपर मरते हो, इनके पीछे घूमते हो, इनके लिए प्यार से बहुत सारी बातें करते हो, ये चीज़ें उन्हें बहुत अच्छी लगती हैं। ये आपकी उन सब चीज़ों के पीछे दीवाने हैं। इनको पसंद है जब आप इनसे कहते हो कि आई मिस यू, मैंने आपको मिस किया, आई मिस्ड यू, मैंने आपको, या आई एम मिसिंग यू। तो कुछ भी ऐसी बात जहाँ मिस करने की बात आती है, तब वो पर्सन पिघल जाते हैं, क्योंकि ये उनको सुन के बहुत खुशी होती है कि आपने उनको मिस किया, या आप उसे मिस कर रहे हो, या ऐसी चीज़ें जहाँ वो आपसे दूर जाने से कतराते हैं, जहाँ वो आपसे दूर या बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो चीज़ें सुन के उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ये बहुत अच्छा लगता है जब आप कहते हो कि ये सारी मेहनत मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ। जब ऐसी कोई बात होती है ना कि वो अपना फ्यूचर आपके लिए बना रहे हैं, वो फ्यूचर में कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई भी मेहनत कर रहे हैं अपने लिए, वो सारी आपके लिए। तो जब भी वो ये वाली बात सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका मन पिघल जाता है। जब आप पुरानी कोई बात याद करते हो, रोमांटिक सी कोई अच्छी सी बात याद करके उनको बताते हैं, तब वो इंसान बहुत पिघल जाते हैं कि आपको उनकी पुरानी से पुरानी बातें याद हैं, और वो बहुत खुश होते हैं। जहाँ लोग कल की बात भूल जाते हैं, वहाँ आप कई सारी पुरानी बातें उनको याद दिलाते हो, वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं आपकी। वो आपकी उस सभी बातों को मतलब लेकर खुश होते हैं, पिघल जाते हैं जब आप उनको कहते हो कि आप उनके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करते हो चीज़ों को। और कैसे उनको मैनिफेस्ट करोगे, कैसे अपनी लाइफ में लेकर आओगे, जब वो सारी चीज़ें प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी है आप उनको बताते हो, वो उन सब बातों को सुन के आपकी पिघल जाते हैं। यहाँ पर साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनके मन की अंदर की थॉट्स क्या रहती हैं आपके लिए। चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है द ड्रीम का कार्ड है। ओके, यहाँ पर है पॉलिटिक्स का कार्ड। यहाँ पर है कंप्लीशन का कार्ड। एक कार्ड और देखेंगे,
माइंड, हियर इज द फूल। द फूल का कार्ड 2 बार आया है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज माइंड। जब वो कहते हैं कि आप है ना उनके माइंड में कोई चीज़ नहीं रहती है आपके बगैर, आप नहीं हो तो उनको ऐसे पजल जैसा फील होता है, तब ये पर्सन ना आपकी बातों से पिघल जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बगैर अधूरा हूँ, ऐसा कुछ भी सुनते हैं तो वो पिघल जाते हैं। जब वो आपकी इंटीमेसी की बातें सुनते हैं, जब उनसे कितना प्यार करते हो, किस तरीके से उनसे जुड़ना चाहते हो, अपने फैंटेसीज बताते हो, अपनी सेक्सुअल डिज़ायर्स उनको बताते हो, वो सब चीज़ें सुन के वो पिघल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ें उनको लगता है कि आपकी कितने दिल की करीब की बातें और वो बातें आप उनसे कर रहे होते हैं, तब वो खुश हो जाते हैं। जब आप अपनी बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग सीक्रेट वाली बताते हो, जहाँ आप अपने थोड़ा बहुत पॉलिटिकल चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात कर रहे होते हो, वो चीज़ें सुन करके उन्हें वो पिघल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ये वाली बातें आप उन पर ट्रस्ट करके बता रहे हो तो ये बड़ी बात है, और वो चीज़ उनको पिघला देती है। उनको लगता है कि नहीं यार, कोई इंसान अपनी ऐसी बातें जहाँ उसको कोई हर्ट कर सकता है या उसका फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन वो वाली बातें भी वो आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं, वो अपनी गहरी बातें जहाँ उन्होंने कहीं किसी के साथ में कोई ऐसी पॉलिटिक्स खेली है या उनके साथ मतलब कुछ भी इस तरह की चीज़ें, वो बातें जब वो आपसे शेयर करते हैं तब भी आप पिघल जाते हैं, वो पिघल जाते हैं, सॉरी। जब भी आपके बीच में ये दरमियान बात होती है कि वो कंप्लीट फील नहीं हो रहे हो, ऐसी बातें जब करते हैं तो भी पिघल जाते हैं। ये सब बातें सुनना और आपके साथ एक नई शुरुआत और फ्रीडम, ये सारी चीज़ें सुन के वो पर्सन जो हैं पिघल जाते हैं। वो ये सुन के पूरा पिघल जाते हैं आपकी कि आप किस तरह से उनको चाहते हो, किस तरह से उनको प्यार करते हो, किस तरीके से उनको चाह रहे हो। ये सारी चीज़ें जब वो जानते हैं तो वो पिघल जाते हैं। ये सारी चीज़ें वहाँ पर चल रही होती हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है। देन मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।